कभी तो सत्ता बदलेगी, भाग के कहाँ जाओगे? आज तुमने हमें डंडे मारे हैं, लाठियां मारी हैं, कल वो डंडा हमारे भी तो हाथ में आएगा। यही लोग हैं जो लड़कियों को देवी कहते हैं, बाहर नहीं कोई देवी कहता लड़कियों को, यही लोग हैं जो देवी कहते हैं। तो देवी का साथ ऐसा करोगे? विल यू किल द देवीज? Will you rape the Devis in your country? आए दिन, every second, every other minute you will see a news of rape, sexual assault, अपहरण। 2.5 से 3 लाख बच्चियां झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से गायब होगी। दो ना जवाब प्रधानमंत्री जी। आप नौकर हो ना इस देश के, पुलिस वाले कर्मचारी जो हमारे लिए खड़े हैं नौकर हैं इस देश के। ये प्रोटेक्शन के लिए मेरी यहाँ पे, दे कांट इवन टच मी। इनकी यूनिफॉर्म इज फॉर माई प्रोटेक्शन, मुझे डराने के लिए नहीं और मैं डरती नहीं हूँ। कहाँ हो भाई? 7 लोग नहीं है, कहाँ हो? इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। आपको आना पड़ेगा अपनी बच्ची के लिए, आपके बच्चों के लिए कोई नहीं आएगा। एक बात बताओ, घर के मुखिया को आप जिम्मेदार ठहराते हो ना अगर कुछ गलत होता है? सो हु इज द मुखिया ऑफ दिस देश? द प्राइम मिनिस्टर। वी विल आस्क द प्राइम मिनिस्टर ना दैट इट इज योर ड्यूटी टू टेल अस कि आप रेपिस्ट अक्यूज्ड आपके सामने जो है वो जमानत ले रहे हैं। 15 लाख रुपए की हमारी बहन बेटियों की इज्जत 15 लाख से होगी पूरी। मिल गया इंसाफ, 15 लाख रुपए दे के बाहर आ जाओ। साथियों नमस्कार। हाथरस की घटना को 6 साल बीत चुके हैं। उस बच्ची को अभी तक न्याय नहीं मिला है जिस बच्ची का इल्लीगली क्रिमेशन किया गया प्रशासन के द्वारा, और उस प्रशासन पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो वादे किए गए थे कि घर दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, वो वादे भी पूरे नहीं किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ चंद करोड़ रुपए बचाने के लिए उस पूरे परिवार के खिलाफ खड़ी हुई है जो कि एक सताया हुआ परिवार है। हमारे साथ डॉक्टर ऋतु मौजूद हैं। ऋतु जी, अप्रत्याशित है कि एक बच्ची के साथ अन्याय होता है, प्रशासन दुगना अन्याय करता है, इल्लीगल क्रिमेशन किया जाता है। 6 साल बीत जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं, कोई न्याय नहीं। क्या इससे पहले भी आपने कोई ऐसा केस ऑब्जर्व किया, या फिर इस केस में ऐसा क्या अलग है जो 6 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? इस केस में अलग क्या? इस केस में नहीं, बेसिकली जहाँ पे आपको इंसाफ चाहिए ना, तो वो हर केस में, खासकर बहन बेटियों की जब बात हो, रेप, उत्पीड़ना, इस तरीके की कोई जैसे कहते हैं ब्रूटल क्राइम की बात हो, तो ऐसा ही होगा। आप ये देखोगे उत्तर प्रदेश के अंदर, आप केसेस उठा के देखो, पहले तो किसके साथ ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, किसकी जाति कौन सी है, आपको ये देखना पड़ेगा। वी कांट फॉरगेट दैट। वेल, आई वॉन्ट टू बिलीव इन दिस थिंग कि जब रेप होता है तब आप कोई जाति धर्म ना देखो, सब आओ। बट ऐसा होता है कि जब रेप होता है किसी पर्टिकुलर गरीब, पिछड़े, दलित समाज के बच्ची से, तो उसको इंसाफ के लिए दर दर अकेले ही भागना पड़ता है। या तो उसके परिवार होते हैं, हम जैसे चंद लोग होते हैं जो किसी भी समाज के लिए खड़े रहते हैं। तो इस केस में स्पेशल ऐसा क्या है? इस केस में स्पेशल एक जाति है जो इंसाफ नहीं दिया जा रहा, और रेपिस्ट की एक अलग से जाति है जिस वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा, और उनकी पहुंच, उनका पॉलिटिकल जो एक जिसे कह लो बैकअप, इस वजह से भी उन्हें नहीं मिल रहा इंसाफ। इस देश के अंदर दूसरी बहुत स्मार्ट चीज़ है यार, पीड़ित मर गया, रेप हुआ, मर्डर हो गया, फैमिली को मार दो, फैमिली को हरास करो, लेकिन जो रेपिस्ट होगा, जो अक्यूज्ड होगा वो फिर बाहर आ जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन में हमें ये चीज़ भूलनी नहीं पड़ेगी, हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी होशो हवास से कि जिस तरीके से ये पूरा बच्चे के साथ हुआ, आपने देखा कि पेरेंट्स तक को आने नहीं दिया, उसको जला दिया। कुछ तो था, समथिंग वाज फिशी देयर। किसके ये जनता जस्टिस मांगेगी? मेरा सिंपल इस चीज़ के लिए कहना है, आप न्यूज़ मीडिया उठो, सुबह व्हाट्सएप खोलो, इंस्टाग्राम खोलो या सोशल मीडिया खोलो, रेप हो गया 6 साल की बच्ची का, 2 साल की बच्ची का, 2 महीने की बच्ची का, 15 साल की बच्ची का, 19 साल की बच्ची का, इवन की विवाहित महिला का, इवन एजेड महिला का। अभी लिविंग इन इंडिया 80+ बुजुर्ग महिला का भी रेप हुआ है इस देश में। इतना It's horrifying, it's disgusting, and it's a high time that people of this country should call out the government and they should tell the government that it's your accountability. आपको अच्छा एक बात बताओ, घर के मुखिया को आप जिम्मेदार ठहराते हो ना अगर कुछ गलत होता है? So who is the मुखिया of this देश? The prime minister. We will ask the prime minister ना that it is your duty to tell us कि आप रेपिस्ट अक्यूज्ड आपके सामने जो है वो जमानत ले रहे हैं। 15 लाख रुपए की हमारी बहन बेटियों की इज्जत 15 लाख से होगी पूरी। मिल गया इंसाफ, 15 लाख रुपए दे के बाहर आ जाओ। 2017 से लेके अभी तक 15 बार बाबा राम रहीम बाहर आ चुके हैं पैरोल पे। तो इससे क्या होता है? व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वी आर सेटिंग? ये मैसेज ऐसा जा रहा है दैट क्रिमिनल्स आर गेटिंग प्रोटेक्शन,
दे आर गेटिंग वॉट एवर दे वॉन्ट, एंड जो जनता है, सोसाइटी जो है, वो अनसेफ फील कर रही है, वो अनप्रोटेक्टेड फील कर रही है. इट्स अ हाई टाइम. अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा. इस सब के बावजूद भी हम विक्टिम ब्लेमिंग पे ज्यादा भरोसा दिखाते हैं कि उस महिला ने कपड़े ऐसे पहने थे, वो महिला समय से बाद घर से बाहर क्यों थी. तो यही तो है ना. मैं यही तो कहती हूँ कि आप देवियां किन्हें कहते हैं? आप कौन सी लड़कियों को देवियां कहते हैं? आप कौन सी गॉडेस को पूछते हैं? मतलब लड़की, अगर माता सीता भी थे तो उनको, उनके साथ भी उनको परीक्षा देनी पड़ी. आप हर चीज में कहाँ सेफ हैं? कौन सी औरत, कौन सी महिला जो भगवान का भी रूप में आप देखते हो, आपने किसको बख्शा है? रात के अंधेरे से बाहर से. ऐसे तो आप कहते हैं कि आदि शक्ति पूजो, देवी है, तो फिर देवी आधी रात को बाहर नहीं जा सकती? गॉड है ना. अगर आप देवी मानते हो तो लेट मी फील फ्री, लेट मी गो फ्री वेर एवर आई वॉन्ट. जिस समय भी मुझे बाहर जाना है, रात के अंधेरे में 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, जब भी मुझे जाना है, आई शुड फील सेफ, आई शुड फील प्रोटेक्टेड इन माई कंट्री. मुझे लगना चाहिए कि अगर मैं अपने देश में किसी से लिफ्ट भी मांग लूँ ना, अगर मैं इमरजेंसी की सिचुएशन में हूँ, तो मेरे लोग, इस भारत के लोग, बहन बेटी को सुरक्षित छोड़ेंगे. क्योंकि भाई यही लोग हैं जो लड़कियों को देवी कहते हैं. बाहर नहीं कोई देवी कहता लड़कियों को, यही लोग हैं जो देवी कहते हैं. तो देवी का साथ ऐसा करोगे? विल यू किल द देवीज? विल यू रेप द देवीज इन योर कंट्री? एंड एक्यूज्ड, अगर आप रेप करोगे, अभी फरीदाबाद की घटना देखो यार, रेप करके फिल्मी तरीके से लड़की को धक्का मार के रोल डाउन करके फेंका. आई वेंट देयर, आई मेट विद देयर फैमिली. उसको फ्रैक्चर आंखों के नीचे, स्किन पे, शोल्डर, बाजू पे. आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं गई हूँ, हम मदर एंड एल्डर सिस्टर वाज सिटिंग आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल. उनको अलाउड नहीं था अंदर जाने के लिए. एंड मीडिया, द मेन मीडिया वाज देयर इनसाइड. एंड उसकी माँ बोल रही है कि मेरी बेटी को डरा धमका के बयान चेंज करवाए जा रहे हैं. उसको बोला जा रहा है नहीं, तू ही गलत है, तेरा ही कैरेक्टर खराब है, तू यही काम करती थी, तू रात को क्यों निकली? व्हाट द ब्लडी, मतलब क्या सेंस है आपका? क्यों नहीं निकले रात को? व्हाट अबाउट द गर्ल्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करती हैं, लड़कियां जहाज उड़ाती हैं. अगर लड़कियों का कैरेक्टर खराब है ना, तो हमें जहाज भी नहीं उड़ाना चाहिए, पायलट भी नहीं बनना चाहिए. आधी आधी रात को लड़कियां, छोटी छोटी ब्यूटीफुल गर्ल्स, आप देखो पतली दुबली लड़कियां फ्लाइट लेके इंडिया से अमेरिका, लंदन, यहाँ वहाँ जा रही हैं. तो आपको रात को तो जहाज भी नहीं उड़ाना चाहिए. यू शुड फील अनसेफ, यू शुडंट ट्रस्ट आवर टैलेंट. मतलब क्या? अगर किसी लड़के से उसने लिफ्ट भी मांग ली, तो आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार हुई ना वहाँ पे, सो कॉल्ड डबल इंजन हरियाणा में. मैं फरीदाबाद की बात कर रही हूँ. तो आपको तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आपकी हर जगह पे आपके प्रशासन के लोग होने चाहिए थे, प्रोटेक्शन होनी चाहिए थी. क्रिमिनल्स के अंदर, लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? क्या एक कास्ट भी एक बड़ा फैक्टर आप समझती है इसमें? क्या एक कास्ट? डेफिनेटली कास्ट इज द बिगेस्ट फैक्टर इन इंडिया. ये ऐसा काम करता है यहाँ पे कि आप किसी से बात हाय हेलो बाद में करेंगे, फर्स्ट इन द बैक ऑफ योर माइंड आपका ये होता है कि मैं इसकी जाति जानूँ ये कौन है. आप बात बाद में करेंगे, किसी से खाना, चाय, कॉफी किसी के साथ बाद में शेयर करेंगे. फर्स्ट यू वांट टू नो कि उसका एफिलिएशन, उसकी बैगेज, उसका कास्ट क्या है. सो दिस इज द लिव्ड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स, हमारी गवर्न ही कास्ट, जाति से होती है, जाति के आधार पे होती है. ट्रीटमेंट जाति के आधार पे दिया जाता है, नौकरियां जाति के आधार पे दी जाती है. आप किस पोजीशन पे, किस जगह पे बैठोगे, कितने इंटरव्यूज में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, यूपीएससी का इंटरव्यू रिटन एग्जाम क्लियर कर लोगे, आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स देने हैं, आपकी जात देख के दिया जाता है. आपने वो देखा, रिजल्ट आप सबके सामने था कि जो बच्चे बेचारे गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज से थे, उनके रिटर्न में इतने अव्वल दर्जे के मार्क्स हैं और इंटरव्यू में इतने कम है. सो ये तो एक है ही है. एंड देर आर few % ऑफ पीपल जो ये इस चीज़ को रूल एंड पूरा गवर्न कर रहे हैं, और 92% पॉपुलेशन जो है भारत की, वो धक्के खा रही है, वो खज्जल हो रही है ज़मीन पे. आप देखो. सो व्हेन इट कम्स टू अ विक्टिम साइड, राइट, जब रेप होता है इस तरीके से, तो थ्रेट बिकम्स डबल. उन सिचुएशन में थ्रेट डबल कैसे होती है कि इनको, क्योंकि तब सब एक हो जाते हैं. द एक्यूज्ड, अगर तो वो सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड उससे है, तो सब एक हो गए. उसको बचाने के लिए पूरा नेक्सस जुड़ गया. चाहे वो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि मतलब जो आज दिन तक होता है, हम तो उन्हीं बातों पे जाएंगे ना कि डिले करेंगे इन्वेस्टिगेशन या दबाव बनाने की कोशिश, जो मैं फरीदाबाद में देख के आई हूँ. इस तरीके से बोला जा रहा है लड़की को कि तू ही गलत करती थी. आप मेरे जाके चैनल पे देखिए, लड़की की माँ ने कहा है कि पुलिस लड़की, वो दलित समाज से लड़की जिसका रेप हुआ, वो हॉस्पिटल के अंदर पड़ी है और उसको तंग कर रहे हैं कि आप, पूरी लाइफ किया मैंने, उसको तंग कर रहे हैं कि आप वो करो, पैसे भरो. हॉस्पिटल, प्रयाग हॉस्पिटल है, वो कह रहे हैं पैसे भरो, नहीं करोगे, जितनी जल्दी आप पैसे दोगे उतनी जल्दी आपका इलाज होगा. तो उन्होंने क्या किया कि अपने गहने गिरवी रख के मुथूट में जाके अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसे हॉस्पिटल में जमा करवाए. जबकि वहाँ के डीएम की जिम्मेदारी बनती है, व्हेन केस ऑफ सच
इंटेंसिटी का अगर आपके वहां पे आता है रेप और कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट, तो डीएम की जिम्मेदारी बनती है क्राइम अगेंस्ट स्टेट में काउंट किया ऑफ कोर्स क्राइम अगेंस्ट स्टेट। सो आपकी जिम्मेदारी, आई हैड टू कॉल द एसएचओ एंड टेल कि विक्टिम अंदर है, उसकी माँ और उसकी बहन बाहर बैठे हॉस्पिटल, दे आर इवन नॉट अलाउड टू सी देयर डॉटर। सो आप किस तरीके के सिस्टम है यार। मैं तो ये कहती हूँ कि इस देश के अंदर प्रशासन को सोचना चाहिए, तुम्हारी भी बच्चियां हैं, पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए। आई अंडरस्टैंड इनकी ड्यूटी है, आई अंडरस्टैंड इनको ऊपर से ऑर्डर है, कभी तो सत्ता बदलेगी, भाग के कहाँ जाओगे। आज तुमने हमें डंडे मारे हैं, लाठियां मारी हैं, कल वो डंडा हमारे भी तो हाथ में आएगा, कल वो कलम हमारे भी तो हाथ में आएगी, कल हम भी तो उस पोजीशन पे आएंगे, कल हमारे बच्चे भी तो पढ़ के पहुंचेंगे उस पोजीशन पे, तुम्हारे बच्चे भी यहाँ धरना लगाएंगे कभी। ये मैं आउटरीच की तरफ आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि आउटरीच अंकिता भंडारी के लिए जितना आउटरीच हो रहा है, उन्नाव रेप केस की सर्वाइवर ने जिस तरीके से इंडिया गेट पे धरना दिया, वहाँ से उसको डिटेन करके लेके गए, हाथरस के केस में बहुत ज़्यादा आउटरीच देखने को नहीं मिला। जितने भी आउटरीच हैं उसको इग्नोर करने में इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाती है सरकार? क्या एक नैरेटिव सेट करने में सक्सेसफुल है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये अब कॉमन हो चुकी हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? देखो, नैरेटिव सेट करने की ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग, कि जब आप जाति देख के ट्रीटमेंट देते हो ना, तब आप लोग क्या करते हैं, निकल के नहीं आते सामने। जब आपको ये लगता है कि ओके ये थोड़ा हम यहाँ जा सकते हैं, जैसे आपने भंडारी के केस की बात करी, तो वहाँ पे आपने देखा हज़ारों लोग, भंडारी दैट टाइटल इज, हज़ारों लोग हाँ सड़कों पे आ गए। यही चीज़ हाथरस के केस में नहीं हुई। दैट्स वेरी सैड और ये रियलिटी है हमारे देश की। बट एट द सेम टाइम दोनों तरह के आउटरीच को वो इग्नोर कर रहे हैं, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ। दोनों तरह के आउटरीच एज इन मतलब जहाँ पे एक स्मॉल स्केल आउटरीच है, जहाँ पे कुछ 100 लोग 20 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या केवल फैमिली प्रोटेस्ट पे बैठी है, वहाँ हज़ारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोनों तरह के आउटरीच को इग्नोर करने में बहुत सक्सेसफुल है। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल दोनों तरीके के आउटरीच को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कहानी, उनकी सरकार, सत्ता ऐसे ही चलती है। इसमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर हम अंडरलाइंग फैक्टर देखें, आप देखो कि इस देश के अंदर प्रोटेस्ट करना है ना, अगर आपका हज़ारों लोग भी नहीं है ना, आई अंडरस्टैंड प्रेशर मेकिंग एक बड़ी आपकी वो होती है कि अगर हज़ारों लोग, लाखों लोग सड़क पे हो तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनता है, और आपको पता चलता है कि हाँ कि कुछ हमारी बेइज्जती होगी, या इंटरनेशनल लेवल पे जब लोग हमें देखेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। जहाँ हम महिलाओं के सम्मान में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जहाँ महिलाओं को देवी कहते हैं, वहाँ पे देखो हज़ारों लोग सड़कों पे किस तरीके से आए दिन, एवरी सेकेंड, एवरी अदर मिनट यू विल सी अ न्यूज़ ऑफ रेप, सेक्शुअल असॉल्ट, अपहरण। 2.5 से 3 लाख बच्चियाँ झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से गायब होगी। डेटा है, मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। दो ना जवाब प्रधानमंत्री जी, आप नौकर हो ना इस देश के। पुलिस वाले, कर्मचारी जो हमारे लिए खड़े हैं, नौकर हैं इस देश के। ये प्रोटेक्शन के लिए मेरे यहाँ पे, दे कांट इवन टच मी, दे हैव टू प्रोटेक्ट मी हियर, राइट। इनकी यूनिफॉर्म इज फॉर माई प्रोटेक्शन, मुझे डराने के लिए नहीं, और मैं डरती नहीं हूँ, बिकॉज आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि आपने ये कहा, अब रेप के केस में क्या हुआ कि जैसे उन्नाव की बच्ची के साथ हुआ, कितना बड़ा हादसा है। थैंकफुली वो बच्ची सेफ है और वो बच्ची दम रख के लड़ रही है। मैं इसमें अधिकतर ज्यादा से ज्यादा, जो मनीषा का पूरा नाम है मनीषा वाल्मीकि, मेरी अर्ज वाल्मीकि समाज के लोगों से ज्यादा है। आई विल टेल देम कि आपके समाज की बच्ची है ना, आप आओ, उसका साथ दो। आप संख्या में इतने ज्यादा हो, दिल्ली के अंदर आई थिंक 17% प्लस पॉपुलेशन है। कहाँ हो भाई, 7 लोग नहीं है, कहाँ हो? इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। आपको आना पड़ेगा अपनी बच्ची के लिए, आपके बच्चों के लिए कोई नहीं आएगा। आपको अपने बच्चों के लिए, आपको दुनिया को दिखाना है सॉलिडारिटी, आपको प्यार दुनिया के अंदर दिखाना है कि हम अपने बच्चे के लिए खड़े हो सकते हैं। आप आओ, डोंट केयर कि अदर पीपल नॉट कमिंग, एटलीस्ट वो अपनी डॉटर्स के साथ तो खड़े हैं ना, आप भी आके अपनी बच्चियों के साथ खड़े हो, आप अपनी एकता, अपना प्यार दिखाओ। सो ये मैसेज दूसरों के लिए क्या, समाज के लिए भी है। फेयर इनफ। इस पूरी चर्चा के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।